हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बज रहा है मॉर्निंग का 8:30 और ये है संडे का दिन। तो यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो चुका है और सुबह का जो काम होता है मेन, झाड़ू पोछा डस्टिंग, वो सब हो चुका है। और यहाँ पे अभी तक मेरा बेटा सोया हुआ था, तो इसलिए बिस्तर मैंने साफ़ नहीं किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बिस्तर की मैं यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी भी आजकल मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है, तो वो सुबह ही 5 बजे ऑफिस को चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था। उसके बाद यहाँ पे बिस्तर को मैंने चादर भी चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने बिछाई थी। तो बिस्तर तो डेली झाड़ के ही रखती हूँ मैं रात को हमेशा। मतलब 2 टाइम बिस्तर साफ़ होता ही है, जैसे एक सुबह हो गया, एक सोते समय रात को। तो अभी इसलिए अच्छे से ऐसे ही बिछा दी है, ज़्यादा सफाई नहीं कर रही है, क्योंकि ना रात को जब बिस्तर को अच्छे से झाड़ के रखो तो फिर सुबह अपने लिए ही सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से बिछा के रख दी है। तो उसके बाद फिर संडे का दिन है, तो बच्चों की कुछ ना कुछ फरमाइश होती है। मेरे बच्चों की 2 दिन पहले से ही थी, मम्मा संडे आएगा तो उस दिन आलू के पराठे बनाना। तो आज बच्चों की फरमाइश में बनेंगे आलू के पराठे। मुझे तो ज़्यादा ताकत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, फिर भी ना मैं जैसे तैसे खड़ी हो रखी हूँ, क्योंकि सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आज सुबह मैं थोड़ा आराम से ही उठी, 7 बजे उठी। मतलब नहीं तो 7 बजे मैं उठती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह सुबह फिर ज़्यादा ही रहता है ना, अगर तबीयत ख़राब रहती है तो इसलिए मैं आराम से ही उठी और फिर सारे काम आराम से ही हुए। तो बच्चों के लिए ही पराठे बनाऊंगी। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं आ रही, फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर बिल्कुल ठीक कर दिया है। और जो घर का काम होता है, चाहे तबीयत कैसी भी हो, करना तो पड़ता ही है। मतलब हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तब तो ठीक है, आराम कर लो। पर मुझे लगता है कि जैसे तबीयत ख़राब रहती भी है तो एक्टिव रहना चाहिए उसमें भी, क्योंकि अगर हम सोए रहेंगे ना, हमारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, खुद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अपने आप को मतलब हिम्मत देती हूँ कि खड़े होना है। सुबह तक बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही थी, क्योंकि सर्दी जुकाम इतना होता है, रात भर मेरे को बुखार था। फिर भी मैंने सुबह उठ के जो भी था अपना काम किया। ढेर सारे कपड़े थे, वो भी मैंने धो लिए उसके हैं। बाद उसके दोस्तों बाद थोड़ी देर फिर बैठ के मैंने पानी पिया। आज सुबह से मैंने 2-3 बार पानी पी लिया। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर बिल्कुल सेट हो चुका है। फिर चलते हैं हम अपने किचन में, क्योंकि सुबह सुबह ना मॉर्निंग टाइम में किचन में ही सबसे ज़्यादा काम रहता है। और मैंने अंदर धूप भी जला दी है, क्योंकि धुआं धुआं देख सकते हैं। ये जो धूप है ना, बड़ी अच्छी धूप है सच में। तो मैंने कीर्तन भजन भी लगा दिए हैं। सुबह सुबह ना अच्छा लगता है कीर्तन सुनना, भजन सुनना। तो यहाँ पे चाय बनी हुई थी। मैं ताई से पूछ रही थी कि चाय में अदरक वदरक डाला है, नहीं डाला है आपने? तो यहाँ पे इलायची नहीं डाली हुई थी। थोड़ा चाय पीती हूँ, क्योंकि ना सर्दी जुकाम बिल्कुल ऐसे सर में चढ़ा हुआ, इतना दर्द हो रहा था रात भर, बिल्कुल बेचैनी थी रात भर, मेरे को बिल्कुल नींद नहीं थी। तो अभी चाय पीने का मन कर रहा था, तो थोड़ा मैंने इसमें काली मिर्ची भी डाल दी है। चाय बनी बनी हुई है इसमें थोड़ा सा, बस इसको थोड़ा पका लेती हूँ अच्छे से, और फिर यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ और अपना जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमने जाना है मार्केट, क्योंकि मार्केट में कुछ काम है मतलब। तो वो करने जाना है। देख सकते हैं कितनी सारी छींक आ रही है। मतलब कल रात मुझे लगातार 6 बार, 6 या 7 बार लगातार छींक आई। तो ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हल्की सी मैंने चाय पत्ती भी ऐड कर दी है। तो थोड़ा मुझे ना चाय पत्ती ज़्यादा चाहिए चाय में, तब मुझे चाय अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी सुबह उबालने रख दिए थे नहाने से पहले, क्योंकि आलू को पहले से उबाल के रख दो तो आलू के पराठे अच्छे बनते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट इन आलू को ना छील लेती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे आलू मैंने छील लिए हैं, थोड़ा बहुत आलू हैं, मतलब बच्चों के लिए ही बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा बनाने की मुझे हिम्मत भी नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए मैं संडे को बनाऊंगी। तो इसलिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना बच्चों को जो मतलब पसंद है वो खिलाना चाहिए। और मेरे बच्चे तो ऐसे ना मतलब खाने के शौकीन हैं, उनको बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, मतलब जो नई नई डिशेस होती है ना वो खाने का बहुत शौक़ है। तो हम लोग बनाते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा आलू के पराठे खाएंगे संडे को। मैंने 2 दिन पहले इनसे कहा था ठीक है मैं बना दूंगी, क्योंकि इनको हर तीसरे या चौथे दिन आलू के पराठे चाहिए ही होते हैं। तो बच्चों को काफ़ी पसंद रहते हैं ना आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे मेरी चाय भी बन चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मैंने धनिया भी लाना था, भाभी लोग के खेत से लाऊंगी अभी। पहले मैं ना चाय पी लेती, क्योंकि चाय पीने का इतना मन कर रहा है ना, मुंह बिल्कुल सूखा है रात भर से। तो यहाँ पे मम्मी भी पूजा पाठ करके आ गई थी, पहले मैं ही पी रही थी। तो थोड़ा ताई भी पियेंगे, मम्मी पियेंगे, थोड़ा मैं पी लूँगी। ताई ने एक बार सुबह पी लिए, क्योंकि पहाड़ के लोग ना काफ़ी चाय पीते हैं टाइम टाइम में, तो सुबह खुद बना के पी लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मम्मी पूजा पाठ करके आ गई थी, और मैंने तीनों के लिए अब चाय रख दी है। और फटाफट गुड़ वाली बढ़िया सी चाय पी लेते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में होता ही है ना दोस्तों कि चाय पीने की मतलब कभी कभी होती है मुझे कुछ ज़्यादा ही लत जैसी। वैसे मुझे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मन करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का इतना हल्ला हो रहा है अंदर, मैंने सब म्यूट कर रखा है, क्योंकि सुबह बच्चे जब घर में रहते हैं, सुबह का टाइम होता है, टाइम पे उठ जाते हैं। वैसे तो स्कूल जाने में भी उठ जाते हैं, पर संडे के दिन भी टाइम पे उठ जाते हैं। तो मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक उठ ही जाते हैं बच्चे। तो हल्ला गुल्ला रहता ही है बच्चों का। अच्छा भी लगता है घर के अंदर चहल पहल बच्चों की, और कभी कभी तो गुस्सा भी आता है, कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। तो आप यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आराम से बैठ के हमने चाय पी ली थी। उसके बाद फिर धनिया तोड़ के लाई, यहाँ पे मैंने कट कर दिया धनिया, तो धनिया डाल दिया है, क्योंकि आलू के पराठे पे ना धनिया जो हरा धनिया होता है उसको दबा के डालो तो सच में पराठे बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पे हल्का फुल्की मैंने सफाई कर दी है, और इनको आप फटाफट मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अपने हाथों से। सारे मसाले मैंने पहले ही ऐड करके रख दिए थे। तो यहाँ पे आजकल ना थोड़ा गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है हल्द्वानी में, तो घर के अंदर तो उतना पता नहीं चल रहा है, पर बाहर जाने में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये मसाला जो है आलू का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब फटाफट बच्चों के लिए यहाँ पे बना लेते हैं आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ दिया था, क्योंकि आज ना हमने मार्केट जाना है, इसलिए व्लॉग भी थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि ना फिर मन भी नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा हल्का फुल्का जो बेसिक काम रहता है वो दिखा देती हूँ। मतलब इस काम में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आलू के पराठे सेकने में तो बहुत टाइम लगता है। सुबह से खड़े रहो तो 1 आध घंटे तो लगता ही लगता है। आज तो मैंने थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ही बनाना है। अगर जिस दिन मैं घर में सभी के लिए बनाती हूँ तो उस दिन मतलब मुझे 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है खड़े खड़े, क्योंकि ना टाइम लगता है उनको सेकने में। तो यहाँ पे पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालते हैं हम गोग्रास। और यहाँ पे मैंने एग्जॉस्ट खोल दिया अपनी चिमनी, क्योंकि ना चिमनी खोलनी बहुत ज़रूरी रहती है। आलू के पराठे बनाओ चाहे किसी के पराठे बनाओ, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, तो ये सही रहता है। तो अब यहाँ पे फटाफट गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लेते हैं। तो दोस्तों आजकल आप सभी के यहाँ कैसा मौसम हो रहा है ज़रूर बताना, क्योंकि जो अच्छा मतलब मौसम था वो तो चले गया, क्योंकि ना मुझे सर्दियों का मौसम इतना अच्छा लगता है ना पूछो मत। अब आ गए उदासी वाले दिन, क्योंकि गर्मी में ना सच में उदासी वाले दिन ही आते हैं, लंबे टाइम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है गर्मियों के दिनों में, और उदासी जैसी छाई रहती है। तो वही दिन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बीच तो इतना काम हो रहा था, अभी ढेर सारे कपड़े जो सर्दियों के होते हैं वो मैंने पहले संभाल दिए थे, थोड़ा बहुत मैंने रखे हुए थे वो भी संभाले। जो कंबल होते हैं, रजाई होती है, उनको मैंने धूप में डाला। एक रजाई को तो मैंने धो भी दी, क्योंकि वो हल्की थी, मशीन में धुल चुकी थी, तो उनको 2-4 दिन लगी धूप में सूखने में।
तो सब कुछ मैंने अच्छे से बेड में संभाल दिया है, क्योंकि ना ये काम भी बड़ा टफ रहता है सच में। कभी गर्मियों में गर्मी के कपड़े निकालो और जाड़ों में फिर जाड़ों के, तो बहुत ज़्यादा इनको सेट करने में टाइम लग जाता है। तो आजकल ऐसे ही बिजी रूटीन चल रहा है और तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो आज 5-6 दिन हो गए व्लॉग नहीं आया, मैंने सोचा चलो छोटा मोटा व्लॉग तो डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं गर्मा गर्म बन गए आलू के पराठे। तो आप लोग भी खा लीजिए आलू के गर्मा गर्म पराठे। तो फटाफट बना लेते हैं, उसके बाद बनाते बनाते मैं बच्चों को भी यहाँ पे खिला लूँगी। बेटी खाएगी दूध के साथ और बेटे को चाहिए दही। मेरा बेटा दही बहुत अच्छा मानता है, पहले तो दही नहीं खाता था, अब ना दही चाहिए इसको। तो दोनों के लिए मैंने नाश्ता लगा दिया है। छोटा बेटू भी अभी आ रहा है तो उसको भी दे देंगे, वो भी आजकल दही खा रहा है। तो तीनों बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, देख सकते हैं ये आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जैसे सीधे साधे अभी दिख रहे हैं ना, मतलब इतने भोले तो बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे, इतना लड़ते हैं और दीदी को तो इतना परेशान करते हैं ना, ये पूछो मत, दोनों भाई मिलके। तो यहाँ पे संडे का जो दिन रहता है बच्चों के साथ ऐसे ही बिजी रहता है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे फटाफट बच्चों को नाश्ता करा लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फिर मैंने रोटियां बना दी थी, क्योंकि पराठे मैंने बच्चों के लिए ही बनाए थे। एक एक पराठे हम अपने लिए बना लिए थे। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुझे पराठे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर मैंने रोटियां बना के, रात की सब्ज़ी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने। तो यहाँ पे इस सब्ज़ी को मैंने गरम कर दी थी। अभी ना अंदर अच्छा हो रहा है मौसम, तो सब्ज़ी हम फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, बाहर ही रख रहे हैं, तो ख़राब नहीं हो रही है। तो मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है, क्योंकि सर्दी जुकाम में होता है ना, शरीर पता नहीं क्यों अपने आप ढीला जैसा पड़ता है, तो ठंडा जैसा लगता है। तो अब यहाँ पे फटाफट हम लोग कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद जाएंगे हम मार्केट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं ना घर के काम से हमेशा एक्टिव एंड फिट रहती हूँ। मुझे लगता है क्योंकि जैसे तबीयत भी ख़राब हो ना, आप खड़े उठो, घर के जितने भी छोटे मोटे काम हैं उनमें लगे रहो, आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, हमेशा फिट रहेंगे। तो इसलिए मेरी भी तबीयत जैसे ख़राब भी रहती है तो मैं हमेशा खड़ी होती हूँ, चाहे थोड़ा लेट उठूँगी पर मैं खड़ी ज़रूर होती हूँ और धीरे धीरे अपने काम करती हूँ। तो इससे मैं हमेशा फिट रहती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नाश्ता हो चुका है और मैं मार्केट के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मतलब आज मैंने सुबह से ही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि ना सुबह मेरे कपड़े धोने वाला काम सुबह ही हो गया था नहाने के साथ। तो फिर कपड़े अगर बाद में धो तो ना कपड़े गीले हो जाते हैं, तो मैंने सुबह ही पहन लिए थे। तो यहाँ पे मैंने बाल हाल अपने बना लिया और बच्चों को पढ़ने बैठा दिया है, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल तो ओरल चल रहे हैं, 12 से इनके रिटर्न हैं। तो यहाँ पे बेटे को बता के जा रही हूँ कि आप ये पढ़ना, और बेटी अपने रूम में पढ़ रही है, मतलब दादी के रूम में। वो हमेशा दादी के साथ ही सोती थी ना, तो वो दादी के रूम में ही पढ़ती है। और दोनों बच्चे मेरे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसलिए मैं इनको अलग अलग रूम में बैठाती हूँ। तो बेटे को मैंने दे दिया कि मेरे आने तक ये लर्न करना और इसको लिखना रफ कॉपी में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब हम मार्केट होके आते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, छोटा सा व्लॉग था। और व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।